नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही मेरा एक सवाल है कि देश को एक ही बार में मोदी जी मन की बात में ही सही बता दें कि उनकी पार्टी में कितने टेनी हैं। अजय मिश्रा टेनी, ये नाम पूरे देश को याद होगा। गृह राज्य मंत्री था, वो तो जनता ने इसका हिसाब किया और इसका इलाज किया। इसके बेटे ने लखीमपुर खीरी में किसानों को थार से रौंद दिया था। जरा एक बार आंख बंद करके, भारतीयों की याददाश्त शायद बहुत कमजोर है, शायद क्या है ये कमजोर। आंख बंद करके जेहन में अपने लाइए उस तस्वीर को। मैं तो उस मौके पर गया हुआ था लखीमपुर। किसानों को कुचल दिया, मर गए किसान। एक लाइन से डेड बॉडीज रखी हुई थी उनकी। लेकिन टेनी का बाल बांका नहीं हुआ। बाल बांका नहीं हुआ इस सरकार में। इलाज किया तो जनता ने किया। मोदी और साहब बाल नहीं बांका हुआ। अरे जान की क्या कीमत है? एक टेनी, टेनी के सामने सैकड़ों जान कुर्बान है। वो दो चार किसान मर गए तो मर गए। मोदी के लिए 700 किसानों के मरने पर मोदी के को जरा सा दिल नहीं पसीजा मोदी का। कहा मेरे लिए मरे हैं क्या? तो दो चार किसान मर गए, मर गए। लेकिन ये टेनी एक नहीं है। ये बड़ी खबर, मैं टेनी की चर्चा से इसलिए शुरू किया, ये बड़ी खबर है, आज की सबसे बड़ी खबर है, जो आपको नहीं दिखाई जाएगी। गारंटी ले लीजिए नहीं दिखाई जाएगी। इस पर डिबेट नहीं करेंगे, कोई नहीं करेंगे, न ये अंजना, न चित्रा, न रूबिका, न अर्णब, न नविका, ये कोई नहीं करेंगे। न वो ब्लैक एंड व्हाइट करते करते जो डीडी चला गया तिहाड़ी, कोई नहीं करेगा डिबेट। क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं है इंसान की जान से। इन्हें तो बस सिक्कों की खनक पर ये नाचते हैं। मध्य प्रदेश में एक और टेनी मिला है। उसने एक किसान की जमीन कब्जा करने के चक्कर में, उस किसान ने विरोध कर दिया, बस इतना गुनाह था। थार से पहले पीटा, फिर थार से कुचल दिया, मार डाला। उस किसान की बेटियों के कपड़े फाड़ दिए। उनकी असमत, ये कपड़े फाड़ना नहीं, ये जो है, आप मान के चलिए कि इस देश की आबरू, इस देश की इज्जत नग्न होती है जब इस देश की बेटी के कपड़े फाड़ता है, और वो भी नेता फाड़ता है। लेकिन सन्नाटा है, चारों तरफ सन्नाटा है। लाइए भाऊ को लाइए। इस सन्नाटे को हम तो नहीं कायम रहने देंगे, कतई नहीं रहने देंगे। भाऊ स्वागत है आपका। ये जरा खबर देखिए। इस खबर को देखने के बाद जो है, रूह आदमी की हिल जाए। गुना में बीजेपी नेता ने किसान को थाल से कुचला, बचाने आई बेटियां तो फाड़ दिए कपड़े, बेटियों के कपड़े फाड़ दिए। आगे चलिए। ये देखिए, ये जिस पर लाल घेरा है, ये है वो। अभी ये फोटो नहीं, अभी कई फोटो दिखाएंगे। ये ज्योतिरादित्य से लेकर के सब बड़े बड़े नेताओं के साथ रहता है। आगे लाइए खबर अंदर की। ये महेंद्र नागर है इसका नाम। आरोपी महेंद्र नागर द्वारा गांव के छोटे किसानों को डरा धमकाकर जमीनों पर कब्जा किया जाता है। यह है जंगल राज। बिहार वाले देख लें, मध्य प्रदेश में है यही। अभी बिहार में कम से कम नीतीश है तो ये स्टेपनी है तो बचा हुआ है। ये जिस दिन ड्राइविंग सीट पे आएंगे तो टायर के नीचे होता है फिर आदमी। महेंद्र नागर द्वारा गांव के छोटे किसानों को डरा धमकाकर जमीनों पर कब्जा किया जाता है। ऐसे में गांव के किसानों की मजबूरी होती है कि वे अपने जमीन महेंद्र नागर को बेचकर गांव से चले जाएं। कोई किसान जब इसका विरोध करता है तो उसके साथ बुरा सलूक किया जाता है। गणेशपुरा गांव से लगभग 25 किसान अपनी जमीन औने पौने दामों पर बेचकर पलायन कर चुके हैं। 25 किसान पलायन कर गए हैं। एक हिंदू के घर पर स्क्रिप्टेड अगर बाहर लिख दिया जाता है कि मेरा मकान बिकाऊ है, तो इस देश के सारे, अब मैं शब्द क्या इस्तेमाल करूं, नग्न होकर के ये एंकर जो है जितने हैं गोदी, ये नाचते हैं उस स्टूडियो के टेबल पर। एक और 99.99% में बता रहा हूं स्क्रिप्टेड कहानी होती है। मेरा मकान बिका हुआ, हिंदू घर बेच के जा रहा है। 25 किसान अपनी जमीन खेत बेच करके पलायन कर गए। कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है इन गिद्धों को। लेकिन जब रामस्वरूप धाकड़ ने तानाशाही का विरोध किया, एक किसान रामस्वरूप,
ने तानाशाही का विरोध किया तो उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया और हत्या कर दी गई। नेक्स्ट आइए आगे। हाँ, ये एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर तो दर्ज होना, एफआईआर दर्ज होना और कार्रवाई होना। एफआईआर तो विपक्षी पर होती है, तब देखिए एक्शन। इसके घर पे बुलडोजर चलाओ, नेस्तनाबूद करो। आरोपी के चंगुल से अपने पिता को बचाने के लिए जब पीट रहे थे, कुचल रहे थे, बचाने के लिए जब किसान की बेटियां घटनास्थल पर पहुंची तो उनके साथ भी जानवरों जैसा सलूक किया गया। आरोपी महेंद्र नागर ने बेटियों के ऊपर बैठकर उनके कपड़े फाड़ दिए और दहशत फैलाने की नीयत से हवाई फायर की। बेटियों के ऊपर लाइनें पढ़िएगा। महेंद्र नागर ने बेटियों के ऊपर बैठकर उनके कपड़े फाड़ दिए। घायल किसान को इलाज न मिल सके इसलिए 1 घंटे तक उसके शरीर को गांव से बाहर नहीं जाने दिया। मतलब ये पूरा घटनाक्रम एक एक हिस्सा आप समझिए। पीटा, कुचला, बच न जाए तो गांव से बाहर नहीं जाएगा। फिल्मों में ऐसे विलन शायद आप लोग रेयर देख पाते हो। और बेटियां आई, फिल्मों में रेयर बहुत घिनौने आते हैं, एक आध बार विलन, उनके ऊपर बैठकर कपड़े फाड़ दिया। उनके बाप को मार पीट करके, मतलब वो मर चुका होगा तो भी बाहर नहीं जाने दिया गांव से बाहर शरीर को, कि कहीं ऐसा ना हो कि बच जाए। क्रूरता की ये सीमा। इसके फोटो देखिए आप, फोटो देखिए जरा इसको, ये देखिए, यही है सब भाजपा के योद्धा, भाजपा का नेता है ये। अगली फोटो लाइए, ये देखिए, ये देखिए महाराज। आज राजमाता और माधवराव दोनों लोग बड़ा गौरवान्वित होंगे। ये है महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनको कांग्रेस में नहीं सम्मान मिला था तो अब भाजपा में सम्मान बटोर रहे हैं। ऐसे गुंडे साथ में खड़े हुए हैं। यही अगर फोटो किसी कांग्रेस के नेता के साथ आ जाती तो इस समय पूरे देश के हर चैनल पर पैरेलल साइमल्टेनियसली डिबेट चल रही होती। भाऊ म्यूट है। आशीष जी, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये मध्य प्रदेश में पहली बार नहीं हुआ। यदि नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े भी देखेंगे आपको तो पहले 3 राज्यों में जो राज्य है, बिहार है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, ये पिछड़ों दलितों के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ है। ये वही देखिए, यहाँ का किसान आंदोलित होता है आशीष। आपको याद होगा, यहाँ का किसान तब आंदोलित हुआ जब शिवराज की सरकार थी और गोलियां चली। गोलियां, हाँ। यहाँ का किसान आंदोलित होता है। दूसरी बार जब कुंभ के नाम पे जमीन अधिग्रहण करना शुरू कर दिया लैंड माफियाओं ने, मैं लैंड माफिया इसलिए कहता हूं कि वर्तमान में सरकार लैंड माफिया ही चला रहे, तो ये बात नहीं कहता हूं। और उज्जैन में तो माफिया ही है, मुख्यमंत्री स्वयं ही, पूरा परिवार माफिया जैसा काम करता है। तो वहां फिर किसान आंदोलन खड़ा हो गया, वो जमीन नहीं अधिग्रहित करने दी। ये जो एरिया है ना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, ये उसी क्षेत्र का है, उसी बेल्ट का है। ये सिंधिया महाराज का जुना पुराना राज्य है। अब समझ में आता है चंबल में बागी क्यों हो जाते हैं। चंबल के बागियों की यदि कहानी सुनोगे आप तो उसका बेस जो है, उसकी जो नींव है, वो इन सवर्णों का आतंक है। ये उसी की एक कड़ी है। कानून का डर ही नहीं है आशीष। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। ये स्पीकर जो है तोमर साहब, उनका भी क्षेत्र है ये। हाँ। ठीक है। अब नागर को क्या पड़ी है, स्पीकर का बेटे पे आरोप है कि उसने कनाडा में गांजा की खेती कर रहा है। मुख्यमंत्री पे आरोप है कि वो खेती पे खेती ले रहे हैं, पूरा उज्जैन संभाग खाली कर दिया, आरोप। तो फिर ये छोटे मोटे काय को, जिसके हाथ में जो बटेर लगी उसने वही पका के खाई, इसने गांव खाली करना शुरू कर दिए। 25 लोग पलायन हो गए, लेकिन कहीं आवाज तक नहीं आई। और एक आदमी कहीं पलायन, 2 परिवार पलायन कर गए उत्तर प्रदेश में, तो उसको मिनी पाकिस्तान डिक्लेयर कर दिया। और अमित शाह जी चुनाव में वहां प्रचार शुरू करते वहीं से, उसी गांव से।
और बोला जाता है कि मुसलमानों के प्रकोप से हिंदू पलायन कर रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि आज भी संविधान है तो कम से कम एफआईआर दर्ज हो गई। जिस दिन मनुस्मृति होगी उस दिन किसानों को लाइन लगा के अपनी जमीन इनके नाम करवानी होगी, और ये जमीन अपने नाम पे करवाने के लिए उपकृत करेंगे कि तुम्हारी जमीन हमने अपने नाम करवा ली है, ये एहसान किए तुम पे, पैसे काहे के। ये नागर उसकी कड़ी है, और ये हर जिले में आपको नागर मिलेंगे, एक जिले में नहीं, हर जिले में नागर मिलेंगे आपको, क्योंकि सत्ता जबरदस्त है। भ्रष्टाचार हुआ, लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू रहा कांग्रेसियों की सरकार में, ब्यूरोक्रेसी का बोलबाला रहा जब लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बने दिग्विजय, लेकिन ऐसी अराजकता नहीं हुई। कोई दलित नेता मंदिर में जाए तो मंदिर धुलवाते हैं, किसी आदिवासियों के मुंह पे पेशाब की जाती है। पुजारी को मंदिर नहीं खोला था, रात में पीटा था, याद है? पुजारी कहा, पुजारी को पीट दिया क्योंकि रात को मंदिर नहीं खोला। विधायक का बेटा था। एक पूर्व स्पीकर का बेटा पूरा भोपाल में आतंक मचा के बैठा हुआ था थाने में, और उसका वीडियो वायरल हो गया। बोला तुम जानते नहीं हो, थाने वालों को बोलता है कि मैं कौन हूं। मतलब वो पहले किसी को मारेगा, थाने में वो चला जाए तो थाने में जाके फिर मारेगा कि थाने क्यों आया हूं। विजय वर्गीय का बैटमैन। हाँ, विजय वर्गीय का बैटमैन तो लोग भूले ही नहीं है। तो ये मोहनलाल यादव की डबल इंजन की सरकार है, जहां लोग किसान रोंदे जाते हैं। ये कहते हैं ना, ये लाडली बहना कहां से शुरू हुआ? मध्य प्रदेश से शुरू हुआ। लड़की पढ़ाओ लड़की बढ़ाओ, ये नारा कहां से शुरू हुआ? मामा ने दिया। मामा तो दिल्ली चले गए, ये नए कंस मामा आ गए, या वो कंस मामा थे समझ में नहीं आ रहा है। अब वो उस महिला के, लड़की के सीने में बैठ के कपड़े फाड़ते उसके, और लोग देख रहे क्योंकि आतंक है। अब केस कैसा रजिस्टर हुआ देखिए, 14 लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर हुआ। आशीष, मैं हमेशा मानता हूं, थोड़ा बहुत कानून पढ़े हैं हम, जब केस बहुत सारे ज्यादा लोगों के ऊपर होता है तो वो केस में दम नहीं रहता, डिफ्यूज कर दिया जाता है। 14 लोगों के खिलाफ गवाही, और इतना लंबा बनता है वो मामला कि 8-10 साल बाद आप धीरे से कई खबर आ जाएगी तो वो छूट गए हैं सब, और एक किसान बेमौत मारा गया। क्यों नहीं बुलडोजर चला अभी उसके घर पे? ये डबल इंजन, महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है। मुख्यमंत्री का डिपार्टमेंट, होम मिनिस्टर का डिपार्टमेंट, उसका सब इंस्पेक्टर ही इज्जत लूटता है एक डॉक्टर की। वो कंप्लेंट करती है, कुछ नहीं होता, वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है, फिर हंगामा होता है, और मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं इसको न्याय दिए बगैर नहीं सोऊंगा। अरे क्या नहीं सोओगे? ये अन्याय होने कैसा दिया जो न्याय देने की बात करते हैं? ये आपका डिपार्टमेंट था। हम तो ये सोचते हैं बंगाल में। हाँ, बंगाल में कहा ना, बंगाल के स्पोक्स पर्सन ने कहा टीएमसी के कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, क्यों नहीं आवाज गले से निकल रही आपकी? न एंकर नहीं हो के, ना नेताओं के, क्यों नहीं डेलीगेशन जा रहा है? अभी जाइए, डेलीगेशन जाइए जरा। अरे सारे पॉलिटिकल पार्टीज महाराष्ट्र में एसटीएफ गठन करने की बात कर रहे हैं, वो तक गठन नहीं हो रही इनकी। बोले अरेस्ट हो गए, अरेस्ट नहीं हो गए, वो पुलिस वाला सरेंडर हो गया। पुलिस वाले ने बोला होगा कि हमने सब सेटअप कर दिया है, तू सरेंडर हो जा, तेरे को निकालना हमारा काम है। पुलिस वाला फरार हो जाता है, फिर सरेंडर हो जाता है। एक बलि का बकरा उठा लेंगे कहीं से, या मामला रफा दफा हो जाएगा। उस लड़की के कैरेक्टर पे सब, नहीं उस लड़की, उसमें क्या है, क्योंकि हो ना, शुरू हो चुका है, शुरू हो गया। यही तो दिक्कत है। बंगाल में
बंगाल में मैं इस तुलना करूंगा आज। बंगाल में एक बेटी, वो भी बेटी थी, एक बेटी अपने फ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड, अगर पुरुष है तो बॉयफ्रेंड हुआ, पुरुष मित्र है, पुरुष मित्र हाँ के साथ अपने बाहर जाती है रात में, और उसके साथ सामूहिक खाना खा व्यभिचार के होता है। नहीं, वो खाना खा के वापस आती है, सामूहिक वो व्यभिचार वापस होता आ रही है। थी। हाँ, उसके साथ व्यभिचार उसका होता है सामूहिक। हाँ, उसका बॉयफ्रेंड भी उसमें गिरफ्तार हुआ है, उसकी भी भूमिका संदिग्ध है, उनका कुछ कॉल डिटेल ऐसा मिला है, जो और आरोपी हैं, कुछ जो भी है। लेकिन उस पर पूरे देश में बवाल होता है। यहां पर जो आईटी प्रोफेशनल जो पकड़ा गया है महाराष्ट्र वाले में, हाँ परिवार का बयान लेकर के, ये अंबानी का चैनल, ये सब, ये जिन पैसा है तो आप समझ लीजिए हम्म इंसानियत खत्म है। खत्म है। ये सब, ये सारे के सारे कल से नैरेटिव चल रहा है, कल दोपहर से खबर लगाई जा रही है, और कहीं नहीं, बंगाल में या कहीं लगाएंगे, ये लगाई जा रही है कि वो लड़की शादी का दबाव डाल रही थी उस आईटी प्रोफेशनल पर। आशीष, ये ये खबर दो प्लांट दिन करना शुरू हो चुका है। नहीं नहीं, हम्म 2 दिन पहले महिला आयोग की तरफ से ये हिंट आया था कि हम्म उस लड़की का भी कुछ किसी के साथ अफेयर था। हम्म ये एक उछाला गया। अब मैंने क्या कहा, मैंने उसी दिन कहा था जिस दिन ने पहली बार प्रोग्राम किया, मैंने बोला उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो किसान की बेटी है। हाँ गरीब और किसान की बेटियां की काम ही है अपनी इज्जत लुटवाना और मरना, ये हम्म नियति रह गई। उसके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। वो भीड़ के है, बेटी फलटन में मारी गई है। हम्म अब एक नया एंगल है इसमें। ये कार्यक्रम शुरू होने के पहले हम्म मुझे स्थानीय एक बड़े नेता ने फोन करके बोला हम्म कि मैंने सुना आप कोल्हापुर आ रहे हैं, तो हम्म आप थोड़ा मेरे से मिल के जाइए रास्ते में। हम्म मैं आपको कच्चा चिट्ठा दूंगा, उस लड़की की हत्या की गई है, हम्म और हत्या करने वाला कौन है, किन लोगों ने हत्या की, ये भी मैं बता दूंगा। हम्म क्या सही क्या गलत अभी पता नहीं, लेकिन अब उस लड़की को लेके इतने एंगल हो गए ताकि ओरिजिनल जो कल्प्रिट है, ओरिजिनल जो गुनहगार है, उसको बचाना है। हम्म ये मैं एग्जैक्टली तुलना उससे करता हूं आशीष, न्यू मुंबई वाले में। हम्म कई बार मैं बोल चुका हूं, न्यू मुंबई में एक स्कूल में छोटे बच्चों के साथ व्यभिचार हुआ, हाँ छोटे छोटे बच्चों के साथ। उनके माँ बाप स्कूल में गए तो मैनेजमेंट ने कोई औकात ही नहीं, मैनेजमेंट ने औकात दिखा, चलो गेट के बाहर खड़े हो जाओ। हाँ वो आंदोलन करते रहे, सरकार को रिक्वेस्ट करते रहे, कोई बोलने को तैयार नहीं। उन्होंने रेलवे स्टेशन पे जाके हंगामा किया, गोलियां चली, मामला बड़ा हो गया, तो एक आदमी को पकड़ा गया, हाँ वहां की चपरासी को पकड़ा, बोले यही कल्प्रिट है। वो चपरासी का कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वहां शायद फिल्में भी बन रही थी, ऐसा आरोप था, और सब मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व था। शायद हम्म लोग कहते कि मैनेजमेंट सत्ता के नजदीक था। हम्म उसके बाद उस लड़के को अब जमा करेंगे, आगे पीछे लड़के को अरेस्ट तो कर लिया, इसको हम्म कोर्ट में पेश करेंगे तो गवाह भी देनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें देनी पड़ेगी। ये और क्या बोलेगा पता नहीं लड़का, हाँ लड़के ने कुछ अंदर की बातें बता दी तो और गड़बड़ होगी। तो एक दिन खबर आती है कि सुबह सुबह उसको इस जेल से उस जेल में ट्रांसफर कर रहे थे, 4 पुलिस वाले अंदर थे, उसको हथकड़ी लगी हुई थी, और उसने, एक दुबले पतले लड़के ने हम्म इन पुलिस वालों को मार के हाथ में हथकड़ी और हम्म उनकी बंदूक खिसक ली। आत्मरक्षा में इन्होंने गोली चला के उसको मार डाला। वो एनकाउंटर था। उसके ऊपर वो स्पेशल इंक्वायरी हुई। लोगों ने कहा कि एनकाउंटर हो ही नहीं सकता है। कोर्ट ने ये सवाल किए, हाई बोले कौन कोर्ट ने। बोले कहा, हाईकोर्ट ने कहा कि आपके 4 पुलिस वाले खड़े हैं, हाँ हथकड़ी लगे हुए, एक दुबले पतला आदमी कैसे तुमको ओवर पावर कर सकता है। उस पर इंक्वायरी ऑर्डर हो गई, और इंक्वायरी ने अभी रिसेंटली पिछले सप्ताह क्लीन चिट दी कि पुलिस वालों का कोई दोष नहीं था। वो मामला दब गया। उन लड़कों का कौन शोषण कर रहा था, वो मामला दब गया, केस बंद हो गया। ऐसा ही इस महिला को लेके कुछ तो भी नए नए आरोप लगते जाएंगे। ये इतना रायता फैलाओ जिन्होंने उसकी जीवन लीला समाप्त करने के लिए उसको मजबूर किया, वो सारे लोग, या उसके उसका यदि उसकी जान ली गई होगी तो उसके लिए जो लोग जो मजबूर है। लेकिन एक बात मैं मानता हूं कि 60-70 पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर
इतनी मानसिक रूप से कमजोर नहीं हो सकती। उसने कई बार ऊपर कंप्लेंट करने के बाद भी, वो सारी कंप्लेंट मौजूद है, कई बार कंप्लेंट करने के बाद भी यदि एक्शन नहीं हुआ तो फिर यकीनन आदमी का विश्वास उड़ जाता है, या तो मुझे जीवन भर ऐसा ही शोषण करवाना होगा, जो आए रात को मेरे साथ रात बिता के चला जाएगा, मैं कुछ नहीं बोल सकती, या फिर अपनी इज्जत बचानी है बची हुई, जो इज्जत तो चली गई सब, तो अब ये शरीर को भी खत्म कर दो, आत्मा तो मर गई है, शरीर को भी खत्म कर दो, इसलिए ये स्टेप उठाई, इस पे बात नहीं होगी। नहीं नहीं भाऊ, फिर आते मध्य आप जब, प्रदेश में, फिर मैं आते हैं मध्य एक प्रदेश। एक लाइन इसमें खाली हाँ, जोड़ दूं, जब आपने कहा है कि खबर ऐसी है, किसी ने ऐसा दावा किया है कि वो देगा, इसके पीछे के तथ्य देगा। जब एक आरोप और था, ये ध्यान रखिएगा, एक आरोप और था उस लड़की के तरफ से जो चिट्ठी आई थी कि उस पर स्थानीय नेता, सांसद भी कोई था, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब भी आता था, और नॉर्मली हत्या अपराध में ही होता है सब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का दबाव, ये उस डॉक्टर ने इस देश के पोस्टमार्टम सिस्टम पर सवाल उठाया। अब उस डॉक्टर का पोस्टमार्टम कैसे सच्चा हम मान ले? जब पोस्ट, इसीलिए तो जब वही उसी से करवाया जाता था सब फर्जीवाड़ा दबाव डाल के, तो उसके उसके पोस्टमार्टम में कितना खेल हो सकता है, इसलिए। दूसरी बात, हम्म, हाँ, मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट, मुख्यमंत्री फलटन गए थे कल किसी विकास कार्य का वो लोकार्पण करने, हम्म, उनने वहां कहा कि कुछ लोग मुझे आने नहीं देना चाहते थे फलटन। हम्म, ये मुख्यमंत्री कह रहा है महाराष्ट्र का। बताइए, कौन रोक रहा इनको है कौन। मुख्यमंत्री को? किसी ने स्टेटमेंट नहीं दिया कि हम घेराव करेंगे, उसका परिवार बीड़ में, बीड़ के सारे नेता अक्रॉस द पार्टी लाइन जिनके आपस में जो झगड़े चल रहे थे, सबने मिलकर स्टेटमेंट दिया कि एसआईटी नियुक्त करो, हमारी बीड़ की बेटी है ये, इसके साथ हुए, किसान की बेटी है, कॉलेज बैंक से लोन लेके उसने एमबीबीएस किया था, लोन के हफ्ता भी शुरू हुआ था देना, घर में बाकी बहने हैं, ये सारे स्टेटमेंट आ गए। कोई सातारा जिला से कोई कांग्रेस की तरफ से ये नहीं आया हम घेराव करेंगे, कोई लेफ्ट पार्टी, कोई किसान, कोई शिवसेना, कोई एनसीपी, किसी ने कुछ नहीं किया कि मुख्यमंत्री गए तो हम मना कर देंगे या काली झंडी दिखाएंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बताए लोगों को कि कौन रोक रहा था उनको फलटन जाने में, मोदी साहब के अलावा कौन रोक पाएगा उनको? कौन रोक जो ये पा रहा था? ये तो और हमने इतना जो रोक, कमजोर है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, तो इस्तीफा देकर घर बैठना चाहिए। बोलती है मेरे हमारी बेटी के साथ, तुम्हारी बेटी, अब 8 दिन बाद तुम्हें बेटी याद आई है? कौन रोक रहा था तुम्हें? रोकने का प्रयास कर रहे थे, नाम लीजिए आप, नंगा करेगी पब्लिक उनको, लेकिन फर्जी मध्य परसेप्शन मत बताइए, झूठा मध्य प्रदेश के परसेप्शन मत टेनी बताइए। पर, मध्य प्रदेश के टेनी पर आप मध्य फाइनली, कि प्रदेश के इन पे भी कुछ होगा क्या कि करे, सब ऐसे? मध्य प्रदेश में सरकार ही टेनी चला रहे हैं, हाँ, ये बस सही। ये ठार के टायर के नीचे रोंद रहे हैं और वो अपने सत्ता के नीचे रोंद रहे हैं। जाके पूछे उज्जैन और इंदौर संभाग के लोगों को कैसा रोज रोंदा जा रहा है पूरे परिवार द्वारा, चाहे ठेके हो, बिल हो, घर का नक्शा पास करना हो, खेती बेचनी हो या खेती खरीदनी हो, हर जगह टैक्स लग रहा है। इंदौर में पूछिए लोगों को, बाप बाप कर रहा है आदमी। इसीलिए इसका मतलब नीचे इसीलिए सब हो रहा है, क्योंकि नीचे वाले देख रहे हैं कि ऊपर वाला ही कर अरे रहा है ये काम। अरे भाई, जब मुख्यमंत्री के नाम पे ही 10 आरोप है जमीनों के, तो फिर ये क्या है? हम्म, कौन किसको पूछ रहा है और किसकी हिम्मत है पूछने की? आज अरेस्ट तो हो गए, हम्म, अभी जमानत मिलेगी 1 महीने के अंदर, देख लीजिए आप, और फिर जमीन अधिग्रहण चालू होगा। इसको कहते हैं जंगल राज, जहां दलितों को रामलीला मेरे सामने क्यों खड़ा हो गया इसलिए मरना पड़ता है, जहां आदिवासियों को पेशाब पीना पड़ता है, जहां किसानों को, चलिए, किसान गरीब है, गरीब होना ये मध्य प्रदेश में श्राप है, उसके अभी लिए कुछ काम नहीं होगा। और एक पत्रकार यदि किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ लेखनी उठाता है हम्म, तो उसके ऑफिस में छापा मार के उसको अरेस्ट किया जाएगा, हम्म, क्योंकि नेताओं का भांडा फूट रहा है।
और ये जो बीजेपी के गुंडे हैं, इन्हें शासन ने अधिकार देख रखा है, करो गुंडाई, करो गुंडाई। भ्रष्टाचारी, चलिए व्यभिचारी, हालत दुराचारी, यदि यही भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व संभालेंगे या नेता बनेंगे, वो भी तो नेता ही है ना, नेताओं के साथ फोटो देखी होंगे आपने। हाँ, इस संरक्षण में, बड़े नेताओं के संरक्षण में तो फल फूल रहे हैं, सब फल फूल रहे हैं भाई। अमित शाह के संरक्षण में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री था वो टेनी। तो बड़े नेताओं के संरक्षण में सारे टेनी के पीछे कोई न कोई उनके ऊपर छतरी होती है, और वो छतरी सब बड़े नेताओं की होती है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, इस देश में खबरें बहुत हैं जो खबरें आप तक जानी चाहिए, लेकिन वो लाई नहीं जाती हैं। हमारी कोशिश है वो खबरें हम आप तक लाएंगे, जो खबरें आप तक लाने से रोकी जा रही होंगी वही लाएंगे हम। ये भी खबर आप तक कोई और नहीं लाएगा, ये लाएंगे हम। अभी इसका फॉलोअप भी लेकर के आएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।